सर्वंसहा जननी कैकेयी। चित्रकूटरे भरत निजर पितृदत्त राज्यकु ज्येष्ठ भ्रातांकु अर्पण करिबा बेले सेठारे समाविष्ट अयोध्यावासी तांकर जय जयकार करिथिले। आउ स्वयं श्री रामचंद्र कहिथिले, सेही पुत्रर माताकु शतबार धन्य देइछि जे भरत सम भ्राताकु जन्म। रामायणर सेही बहुचर्चिता कुटिला नारी भरतंकर जननी हेउचंती कैकेयी, जे कि रामचंद्रंकर 14 वर्ष वनगमन एवं निजर पुत्र भरतंकर अयोध्यार सिंहासनारोहण पई राजा दशरथंक ठारू वर मागी नेइथिले एवं वात्सल्य ममतार जलांजलि दे निजर स्वार्थ पई सावत मातार भूमिका ग्रहण करिथिले। कैकेयींकर एकादृश कार्य पाई से समस्तंक ठारे घृणिता, निंदिता एवं निजर पुत्रर भर्सना मध्य तांको सहिबाकु पड़िथिला। सबुदिन पाई रामायण पृष्ठारे से जणे खलनायिका रूपे परिचित होई रहीगले। वर्तमान मनरे प्रश्न उठे, कैकेयींकर एते सबु दुर्गुण थिबा सत्वे रामचंद्र काहींकि तांको धन्य बोली कहिले। द्वितीय कैकेयी निजर पुत्र भरतकु आजीवन राजा न कराई मात्र 14 वर्ष पाई राजगादी रे बसिबा पाई काहींकि वर मागिले। तृतीय रामचंद्रंकु आजीवन वनवास परिवर्ते मात्र 14 वर्ष पाई वनवास जीवे बोली काहींकि वर मागिथिले। 14 वर्ष परे तांको पुत्र भरत जे सिंहासनच्युत होई रामचंद्रंकर सेवक हेब ए कथा कोन कैकेयी जानि नथिले। ए सबु प्रश्नर समाधान पाई रामायणर वर्णित कैकेयींक चरित्र को जदि भल भावरे विश्लेषण करा जाए तेबे कैकेयींकर त्याग, दूरदृष्टि और बुद्धिमतार गुण पाई रामायण रे जणे आदर्श जननी रूपे स्थान पाइबे। पतनाभिमुखी अयोध्या तथा पुत्र रामचंद्रंक जीवनर सुरक्षा पाई एहा थिला कैकेयींकर अभिनव कौशल। राजा दशरथ तीनी राणीक मध्यरु कैकेयींकु खूब भल पाउथिले। कैकेयींकर सेवारे से संतुष्ट होए तांकु 2 गोटी वर प्रदान करिबाकु अंगीकारबद्ध होइथिले एवं कैकेयी समय आसिले 2 गोटी वर मागी नेबाकु सम्मति प्रदान करिथिले। एकदा दुर्वासा ऋषि दशरथंकर आतिथ्य ग्रहण करी तांको राजनगरे किछि दिन पाई रहिथिले। ऋषिंकर समस्त सेवा और जत्नर दायित्व बुझिबा पाई राजा कैकेयींकु निर्देश देइथिले। कैकेयींकर निस्वार्थ सेवा शुश्रूषारे ऋषि दुर्वासा संतुष्ट होई तांको एक वर प्रदान करिथिले। वरटी थिला कैकेयी सबु पक्षींकर भाषा बुझी पारिबे। किछि वर्ष बीतीगला। राजा दशरथ वार्धक्य उपनीत हेले। राजकार्य चलाइबा पाई अयोध्यार पात्र मंत्री अमात्य तथा अयोध्यावासी समस्तंकर अनुमोदन क्रमे रामचंद्रंकर अभिषेक कार्यर आयोजन पाई निष्पत्ति ग्रहण करागला। राज उआस ठारू आरंभ करी अयोध्यार आबाल वृद्ध वनिता समस्ते आनंदरे आत्महरा होई उठिले। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर राज्याभिषेक पाई अयोध्या नगरी आनंद उल्लास रे कंपी उठुछि। एही आनंद उल्लास मध्यरे राजा दशरथ निजर प्रिय राणी कैकेयींक सह राज उद्यान रे एक वृक्ष मूले बसी पुत्र रामचंद्रंकर राज्याभिषेक विषय रे आलोचना करुथांती। वृक्ष उपरे बसिथिबा 2टी पक्षींकर राव शुणी हठात कैकेयी चमकी उठिले। आनंद परिवर्ते तांको मुखमंडल रे देखागला विषादर छाया। पुरुष पक्षीटी स्त्री पक्षी को कहुछि, देखिल पुत्र प्रति माता पितांकर किपरि वात्सल्य ममता रहिछि। निजर पुत्र ठारू मध्य रामचंद्रंकु कैकेयी केते अधिक भल पाउछंती। हेले कोन हेबो, पुत्रर विच्छेद को स्नेहमयी माता कैकेयी सही पारिबे तो? राति पाहिले अयोध्या को 14 वर्ष पाई शनि दृष्टि पड़िबो। अयोध्या राजांकर मृत्यु हेबो। अयोध्या श्रीहीन होई जिवो। दुर्वासांक ठारू वर प्राप्त कैकेयी पक्षी मानकर भाषा को बुझी पारुथिले। पक्षींक ठारू ए संवाद सुनी कैकेयी किं कर्तव्य विगुण होई उठिले। राति पाहिले रामचंद्र सिंहासन रोहण करिबे। अयोध्यार राजा हेबे।
ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ କେବେ କଣ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ? ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ହୁଏତ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ହେଉ ଏ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଥିଲା କୈକେୟୀଙ୍କ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କୈକେୟୀ ଏମିତି ନୀରବ ରହିଲା ଯେ, କଣ ଭାବୁଛ? ହଠାତ୍ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଡାକରେ କୈକେୟୀଙ୍କ ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କର ମାତୃସୁଲଭ ହୃଦୟ ବିଳାପ କରି ଉଠିଲା। ତଥାପି ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜର ଆଖିର ଲୁହ ଓ ବୁକୁର କୋହକୁ ସଂଯତ କରି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋତେ 2 ଗୋଟି ବର ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ମୋର ପ୍ରଥମ ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମୋର ପୁତ୍ର ଭରତ ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନ ରୋହଣ। କୈକେୟୀଙ୍କର ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ନିଷ୍ଠୁର ବାଣୀ ଅଗ୍ନିରେ ଜଲ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଦଶରଥଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ପୁତ୍ରାଭିଷେକ ଆନନ୍ଦାଗ୍ନି ହଠାତ୍ ନିର୍ବାପିକ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଦୁଃଖ ଓ ବିଷାଦ କଷ୍ଟରେ ଦଶରଥ କହି ଉଠିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? କୁହ କୈକେୟୀ, ତୁମେ ପରା ସନ୍ତାନର ଜନନୀ। ଜନନୀ କଣ ତା ସନ୍ତାନକୁ ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପାରିବ? ଦଶରଥଙ୍କର ଏପରି ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଦେଖି କୈକେୟୀ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ଭାତୃଭକ୍ତ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ନ ବସି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ରଖି ପୂଜା କଲେ। ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରାମ ଓ ଭରତ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୈକେୟୀଙ୍କର ଏପରି ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ତ୍ୟାଗକୁ କେହି ଜାଣି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କହିଥିଲେ, ସେହି ପୁତ୍ରର ମାତାକୁ ଶତବାର ଧନ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ଭରତ ସମ ଭ୍ରାତାକୁ ଜନମ।